आपको सीधा लिए चलते हैं फरीदाबाद के पाली चौक, जहां पर राहुल की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। तो तस्वीर आपके सामने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा यहां पर चल रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब फरीदाबाद पहुंच चुकी है और तमाम दिग्गज जो है इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और तमाम आप देख रहे हैं जैसे कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पर मौजूद है और लोगों का जमावड़ा यहाँ पर देखा जा रहा है। और इसी के साथ दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि यात्रा में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, सीधे आपको तस्वीरें देखने को मिल रही है। फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ चढ़कर लोगों का उत्साह तो देखा जा रहा है और बढ़ चढ़कर लोग इसमें भाग भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ राहुल गांधी लगातार ये अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में सभी हमारे साथ जुड़े, पूरे भारत को जोड़ने की कोशिश और कवायद राहुल गांधी की तरफ से ये की जा रही है। और इसी में अगर हरियाणा की खासतौर पर बात करते हैं तो हरियाणा के तमाम दिग्गज जो नेता है वो दरअसल इस यात्रा में राहुल के साथ शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम लोगों का जनसैलाब यहाँ पर यात्रा में देखा जा रहा है। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं, राहुल गांधी यहाँ पर सभी से मुखातिब होते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस रैली में हरियाणा के कांग्रेस के अगर दिग्गज नेताओं की बात की जाए तो वो दिग्गज भी आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी तस्वीरों में दिखते हुए नजर आ रहे हैं और दीपेंद्र हुड्डा भी यहीं पर दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यात्रा में लोग भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जरूर कहता हुआ नजर आ रहा है कि यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वहीं राहुल का मनोबल जो है वो बढ़ता हुआ इस यात्रा के तहत नजर आ रहा है। कश्मीर तक जाने वाली ये यात्रा रुकने वाली नहीं है, राहुल लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो कन्हैया लगातार ये यात्रा में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। और सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाती है तो सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर यात्रा में किए जा रहे हैं। और इसी से पहले 2 दिन पहले अनिल विज ने भी इस यात्रा का स्वागत करते हुए कहा था कि हम राहुल की इस यात्रा का स्वागत करते हैं, क्योंकि लगातार ये भी देखा जा रहा था कि कई दिग्गज जो है इसका विरोध करते हुए नजर आते, क्योंकि कोरोना ने जिस तरीके से अब भारत में दस्तक दे दी है उसके तहत यहाँ पर कहीं ना कहीं यात्रा के तहत आंकड़ा बढ़ सकता है। इस बात का जिक्र जो है सत्ता पक्ष के लोग करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन राहुल का इस बीच सीधे तौर पर कहना था कि यात्रा रुकने वाली नहीं है। और अब जो है लोग बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। और कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा कार्यकर्ता होगा कांग्रेस का, हरियाणा का, जो इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहा। हालांकि तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है तमाम दिग्गज जो है वो शिरकत करते हुए नजर आए और राहुल के साथ कदम पे कदम चलाते हुए इस यात्रा में अपना यात्रा का रास्ता तय कर रहे हैं। तो हरियाणा कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इस यात्रा में शरीक हुए। सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं और सुबह से ही यात्रा शुरू होती हुई भी नजर आती है। और अब जो है यात्रा फरीदाबाद पहुंची है और इसमें तमाम दिग्गज राहुल के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए यात्रा में चल रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर फरीदाबाद में तैयारियां पूरी कर ली गई थी और एकजुटता का संदेश अब कांग्रेस इस यात्रा के तहत देती हुई नजर आ रही है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब फरीदाबाद में प्रवेश कर चुकी है और इसे लेकर कांग्रेसियों में खास तौर पर उत्साह भी देखा जा रहा है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फोटो सेशन यहां पर चल रहा है। यात्रा को लेकर राजनीतिक मौसम में गर्माहट जरूर आई है, सर्दी जरूर बढ़ी है, तापमान जरूर गिरा है, लेकिन यात्रा के तहत गर्माहट बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जिले में कांग्रेसी अलग अलग गुटों में बट गए थे, इससे पहले भी ये जानकारी दे दूं, लेकिन राहुल के आगमन से सब एकजुट यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कुमारी शैलजा की बात कर लें और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर लें तो कहीं ना कहीं तलखी इस बीच पहले देखी जा रही थी, लेकिन राहुल की यात्रा के दौरान रणदीप सुरजेवाला के साथ भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखा गया था 2 दिन पहले। तो लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा के आगमन की तैयारियों के बीच सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के नेताओं के बीच वाक युद्ध भी छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल फरीदाबाद से सीधी तौर पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। और हरियाणा कांग्रेस की खासतौर पर बात करते हैं तो कोई ऐसा नेता बचा होगा जो राहुल गांधी की इस यात्रा में
शरीक ना हुआ हो। तमाम दिग्गज जो हैं एकजुट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो राहुल गांधी की लगातार ये कोशिश, ये प्रयास यहां पर की जा रही है। तो यात्रा से कितना फायदा राहुल गांधी को होने वाला है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो तलखियां तेवर कहीं ना कहीं देखे जा रहे थे हरियाणा में, वो एकजुट होते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में इस यात्रा का क्या रिजल्ट निकलता है।